नमस्कार। रेवड़ी के राजनीति के भविष्य के बारे में कुछ अब क्लूज मिलते जा रहे हैं। अब ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद यहाँ पर जो कार्यक्रम महिला समृद्धि योजना का क्रियान्वयन करना है, जिसमें कि 2500 रुपए महीने देने हैं महिलाओं को प्रति माह, तो उसके बारे में अभी तो समय बाकी है क्योंकि उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। लेकिन हरियाणा में करीबन सरकार बन जाने के 2 महीने के बाद सरकार ने तय किया है कि 2100 रुपए महीने जो महिलाओं को देने हैं प्रति माह, उसमें शर्त क्या होगी? शर्त होगी कि प्रति परिवार आय जो है सालाना, वो 1,80,000 रुपए से कम होने चाहिए। आप जानते हैं कि हरियाणा में हमने पहले भी कुछ कई वीडियो में बताया है कि परिवार पहचान पत्र वहां पर खट्टर सरकार ने पहले बनाया था, और परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही वहां पर कार्यक्रम जितने भी समाज कल्याण के होते हैं उनका कार्यान्वयन होता है। और इस मार्फत ये तय किया गया है कि 1,80,000 रुपए प्रति परिवार की अगर सालाना आय है उससे कम है, तब जो महिलाओं के लिए योजना है, जिसमें कि 2100 रुपए महीना जो दिया जाएगा प्रति महीना बैंक अकाउंट में महिलाओं को, वो मिल पाएगा। अगर जिनका भी 1,80,000 रुपए प्रति परिवार से आय ज्यादा है, तो वो इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। अब इससे एक साफ तौर पर ये मालूम चल गया कि 1,80,000 को अगर हम 12 महीने से डिवाइड करें, तो करीबन बचता है 15,000 रुपये महीना। तो 15,000 रुपये महीना प्रति परिवार की आय अगर है, और एक परिवार में हो सकता है कि एक से अधिक आदमी जो है कमाने वाला हो, 18 वर्ष से अधिक की आयु हो, तो उसकी गणना उसी तरह से होगी। तो ये दायरा जो लकीर खींचा है, उसको हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी है और महाराष्ट्र में बनी भी है, हमें लगता है कि ऐसे ही नियमावली यहाँ पर भी आने वाले समय में बनने की आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ये इतना महंगा कार्यक्रम है जिससे कि चुनाव जीतने के लिए तो पार्टियों ने घोषणा कर दी है इनका, लेकिन इनको कार्यान्वयन करना इतना मुश्किल है कि वो झारखंड में हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ जो मैया सम्मान योजना है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की, जिसमें कि 2500 रुपये महीने महिलाओं को देय होता है, उसमें भी नियमावली का बनाने का कामकाज शुरू हो चुका है। जो भी इनकम टैक्स पेयर हैं, या जिनके पास कोई आय का कोई और स्रोत है, या जिनको किसी समाज कल्याण के किसी और कार्यक्रम से कोई फायदा मिलता है, तो उन लोगों को इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर किया जा रहा है। तो एक तरह से देखें तो इस कार्यक्रम का जो दायरा है उसको संकीर्ण करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कारण स्पष्ट है। कारण स्पष्ट है क्योंकि अगर हम देखें हरियाणा में भी, तो करीबन जो महिला लाभार्थी हैं, वहाँ पर भी 60 लाख से अधिक महिला लाभार्थी बताए जा रहे हैं, और जो खर्च है, देय खर्च, वहाँ पर भी करीबन 18,000 करोड़ के आसपास सालाना बताया जा रहा है। और यही हाल झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार को देखना पड़ रहा है, क्योंकि 56 लाख के आसपास महिला लाभार्थी वहाँ पर हैं, और 18,000 करोड़ रुपए सालाना देय बनता है इस कार्यक्रम के अंदर में। तो इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार कैसे दे पाएगी, ये बहुत भारी मशक्कत का सबब बन चुका है राज्य सरकारों के लिए। और महाराष्ट्र में अभी खबर आया था कि 3 लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर कर दिया गया। आधार का सीडिंग करा जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है कि जो भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, उस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर जो आते हैं उनको तो फायदा मिलेगा, और जो बाहर जाते हैं वो इस कार्यक्रम से बाहर आ जाएंगे। अब जहां तक रही बात दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार में
अभी तक ये नहीं मालूम है कि कितनी महिला लाभार्थी इस कार्यक्रम के होंगे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ₹2500 महीने देने का वायदा करा था और इस ₹2500 महीने देने का वायदा किया तो है और लेकिन अब तक कार्यान्वयन कर नहीं पाए हैं क्योंकि सरकार भी बन चुकी है। करीबन 2 हफ्ता अब होने जा रहा है, असेंबली का सेशन भी हो गया। कैबिनेट का एक मीटिंग भी हो चुका है लेकिन अब तक कोई स्पष्टता नहीं है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी यहाँ पर उन्होंने जो खजाना है, सरकारी खजाना उसे पूरा खाली कर दिया है और अब दिल्ली सरकार के पास पैसे ही नहीं है तो कहीं न कहीं एक भूमिका वो बनाते हुए दिखाई पड़ रही है कि शायद इस कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने में मशक्कत आने वाली है। दिल्ली में कितने महिला लाभार्थी होंगी वो संख्या अभी मालूम नहीं है लेकिन 2011 का जो सेंसस हुआ है आखिरी उसके मुताबिक दिल्ली में करीबन 32.5 लाख बसावटे हैं। 32.5 लाख बसावटों 2011 की संख्या थी वो 2025 में आ चुके हैं। जनसंख्या भी बढ़ चुकी है, बसावटे भी बढ़ चुके हैं, परिवारों की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो अगर तकरीबन अगर अंदाज लगा लें कि ये बसावटें दिल्ली में 32.5 लाख से बढ़कर के 45 लाख अगर हो गई हों पिछले 14 साल में या 40 लाख हो गई हों और हर घर में 2 महिलाएं हैं ऐसी जो कि 18 से 60 वर्ष आयु सीमा में हैं, तो ये 2 महिलाएं हर बसावट में लाभार्थी बनने की क्षमता रखती हैं। तो तकरीबन दिल्ली में 80 लाख लाभार्थी तो महिला समृद्धि योजना के ऐसे ही हो जाएंगे। 80 लाख मतलब ₹2500 महीने उनको देने की बात है, तो आप तकरीबन अंदाज लगा लें कि 56 लाख में 18,000 करोड़ रुपए सालाना देय बनता है झारखंड में, तो 80 लाख में वही राशि ₹2500 देने में तो करीबन न किसी भी अगर गणित को आप देखेंगे, तो वो 1 लाख करोड़ के 18,000 करोड़ है 56 लाख में और यहाँ पर अगर हम 80 लाख की बात करें तो वो 18,000 करोड़ कम से कम हमें ऐसा लगता है कि 27-26 हजार करोड़ के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 25-26 हजार करोड़ भी मान लें तो ये बहुत बड़ी राशि होती है जो कि दिल्ली सरकार के क्षमता से बहुत ही बाहर हो सकती है और ऐसे में इस कार्यान्वयन करना इस कार्यक्रम का बहुत ही मुश्किल दिखता है। तो दिल्ली में भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हमें लगता है कि बनने वाली है और जो मालूम चल के आ रहा है कि दिल्ली में भी ऐसे नियमावली बनेंगी कि जो सक्षम महिलाएं हैं, जिनकी आय के स्रोत और हैं, जिनको पेंशन मिलता है, जिनके पास रोजगार है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनके पास कार हैं, जिनके घर में एसी लगा हुआ है, तो हमें लगता है कि ऐसी महिलाओं को आने वाले समय में इस कार्यक्रम के दायरे से बाहर करने की कोशिश बीजेपी की सरकार करेगी और कम से कम खर्च हो इस कार्यक्रम में, इसका मशक्कत करेगा। और जो हरियाणा ने बताया है कि 1,80,000 रुपये सालाना अगर प्रति परिवार की आय है, तभी इस कार्यक्रम का फायदा मिलेगा। तो वो एक उदाहरण के तौर पर बाकी राज्यों में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा अंदेशा लग रहा है। इसके बारे में भविष्य में क्या मालूम चल कर के आता है, क्या नियमावली बनती है क्योंकि कार्यक्रम के नियम सरकार बन जाने के बाद बनती है, चुनाव से पहले तो घोषणा कर देते हैं, उस वक़्त ये नहीं बताते हैं कि किनको मिलेगा, किन शर्तों पर मिलेगा, ये नहीं बताते। लेकिन अब सरकार बन गई है, सरकार बनने के बाद आटे-दाल का भाव भी समझ में आ जाता है सरकारों को और उसके बाद अब हमें ये देखना होगा कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की जो बनी है, वो किस तरह से इस कार्यक्रम को कार्यान्वयन करती है। हरियाणा में तो सरकार ने बता दिया कि जिस परिवार में सिर्फ 15,000 रुपये तक महीने की आय है, एक व्यक्ति नहीं प्रति परिवार, उसी को ही फायदा मिलेगा इस कार्यक्रम का। तो 15,000 रुपया प्रति महीना आय जो है आज के तारीख में हरियाणा भी महानगर वाली ही स्थिति वहाँ पर है, तो दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति जो आय है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख से अधिक रुपए है प्रति व्यक्ति आय, तो यहाँ पर 15,000 रुपए महीना प्रति परिवार आय, ये जो है बहुत ही अ, दिलचस्प
एक क्राइटेरिया बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हमें आने वाले समय का इंतजार करना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर में क्या नियमावली बनती है। इस विषय के बारे में आपके जो विचार हैं, वो हमें लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।